कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 10 लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट थर्ड वीडियो होगा। ठीक, तो इस पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स जान रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है दोस्तों। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि द इमेज, ठीक है, the image is formed behind the mirror and has the same size as the object। ठीक है, तो कह रहे हैं देखिए प्लेन मिरर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप अपने घरों में देखते होंगे दोस्तों कि जब भी आप अलमारी के सामने खड़े होते होंगे, मिरर के सामने खड़े होते होंगे, ठीक है, तो आप उसमें क्या देखते हैं, अपनी ही शक्ल देखते हैं। ठीक है, और जैसे आप खड़े होते हैं वैसे ही आप मिरर में दिखाई देते हो। ठीक, और जितने बड़े आप होते हो, जितनी साइज आपकी होती है उतनी ही बड़ी इमेज बनती है, ये भी ठीक है। ठीक है, और जितनी दूरी पे हम मिरर से खड़े होते हैं उतनी ही दूरी पर हमारी इमेज बनती है मिरर के अंदर, है ना। और क्या देखते हैं कि अगर हम ये कान इस हाथ से ये कान हमने अगर पकड़ रखा है तो हमें मिरर में किधर दिखाई देता है, इधर साइड में दिखाई देता है ना। अगर मैंने क्या किया है, इसको इस हाथ में ऐसे पकड़ा है, ठीक, मिरर में सामने, ठीक, तो मिरर में कैसा दिखाई देगा, ये इस हाथ में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ठीक, तो देखिए ये मैंने प्लेन मिरर लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, प्लेन मिरर है। ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, अब मैंने इसके यहाँ पे एक कैंडल लगा रखी है। ठीक है, यहाँ पे ये एक कैंडल जल रही है। ठीक है, ये, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से 5 मीटर। ठीक है, तो इसकी इमेज भी ये प्लेन मिरर है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो इमेज बनेगी, और ये ऑब्जेक्ट कितना है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्लेन इस मिरर इस कैंडल की ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो ये 5 मीटर के डिस्टेंस पर हमने क्या किया है, इस मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पर हमने ये कैंडल रखी है, और इसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इस प्लेन मिरर की इमेज जो होगी वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर ही जाके बनेगी, पीछे, मिरर के पीछे। और यहाँ पे ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये 5 मीटर है, इसकी भी साइज कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपने देखा कि जितनी डिस्टेंस पर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इसकी इमेज, ये इमेज है, इमेज है। ठीक है, और ये प्लेन मिरर है। तो आप देख रहे हो कि हमने 10 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट रखा मिरर के पास, और क्या हो रहा है कि एक कैंडल रखी है, कितनी डिस्टेंस पर है, 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये फ्रंट है, ये क्या है, इसका फ्रंट। ये फ्रंट में हमने क्या किया है, फ्रंट में हमने एक मिरर के सामने हमने क्या किया है, कैंडल को रखा है जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, और मिरर से डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर। ठीक है, और देखिए मिरर के पीछे जो हमारी ये इमेज बनती है कैंडल की, तो ये पीछे जाकर के 5 मीटर की डिस्टेंस पर बनती है। ठीक है, और इसकी भी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और इसकी भी हाइट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड हैज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट।
सेम साइज है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। फिर देखिए कह रहा था इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। तो लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है दोस्तों कि अगर हमने इस हाथ में इसको पकड़ रखा है, ठीक है, तो मिरर में देखेंगे तो ये इस हाथ में दिखाई देगा, ठीक। मिरर में आप क्या देखेंगे, इस हाथ में दिखाई देगा, जबकि हमने पकड़ किस हाथ में रखा है, इस हाथ में। दिखाई किस देगा, किस हाथ में, इस हाथ में दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, ठीक। फिर क्या रहता है, इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो जितनी दूरी पर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं मिरर से, उतनी ही दूरी पर क्या होती है, इमेज बनती है पीछे। 5 मीटर देखिए सामने डिस्टेंस है, 5 मीटर पीछे डिस्टेंस पर क्या रहा है, इमेज बन रही है, ठीक। द इमेज इज इन वर्चुअली इट कैनॉट बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन। दोस्तों जो भी प्लेन मिरर में इमेज बनती है, ठीक है, उसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। मान लीजिए अगर जैसे प्रोजेक्टर वगैरह होता है, ठीक, तो उसकी इमेज को हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर ले लेते हैं, है ना, तो उसको हम कहीं भी दिखा सकते हैं। लेकिन प्लेन मिरर में क्या होता है कि अगर हम मिरर से सामने हटते हैं तो वैसे हमारी इमेज भी खत्म हो जाती है, तो उसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, इसीलिए उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो द इमेज इज इरेक्ट। तो देखिए इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या है, एकदम सीधी, ऑब्जेक्ट भी सीधा है, वैसे ही इमेज भी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा रखा था और हमने जब इमेज देखी तो ऐसे बनी हुई, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसी तरह से हमारी इमेज बनती है, राइट। तो इरेक्ट इमेज बनती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे प्लेन मिरर की। आप लोग इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि गाड़ी में और सब कहीं कैसे होते हैं, मिरर लगे होते हैं, ठीक है, और वे कैसे होते हैं, थोड़ा सा कर्व शेप में होते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि गाड़ी में जो ड्राइवर की खिड़की होती है उसके पास बाहर में मिरर लगे होते हैं, ठीक है, तो वे थोड़ा सा कर्व शेप में होते हैं। तो देखिए दोस्तों जो मिरर है हमारा, ठीक है, वो 2 टाइप का होता है और उसके अलग अलग यूजेस होते हैं। तो जो मिरर है वो एक स्फेरिकल का पार्ट है, स्फेयर का एक पार्ट होता है, जैसे हमारा बॉल, ठीक है। बॉल कैसा होता है दोस्तों, बॉल अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है ना, हॉलो शेप में होता है। तो मिरर भी हमारा उसी टाइप से होता है। देखिए कैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये हमने बॉल शेप में हॉलो स्फेयर बना रखा है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, हॉलो स्फेयर है, जैसे आपका बॉल होता है, ठीक। इसके अंदर ये क्या है दोस्तों, सेंटर है इसका, और ये क्या है, इसका डायामीटर, ये इसका डायामीटर है और ये इसका क्या है, सेंटर है दोस्तों। अगर देखिए हमारे 2 टाइप के मिरर आपको पढ़ोगे, कौन कौन सा, एक होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है दोस्तों, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव 2 मिरर आपको पढ़ने हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है, ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, और ये है कैसा, हॉलो शेप में है, हॉलो है पूरा, ठीक है। तो अगर दोस्तों अगर मैं इसका ये पार्ट इतना कट कर दूं और इधर से ये वाला पार्ट कट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इस पार्ट को हमने कट किया है, तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा ही तो बनेगा, ये कुछ ऐसा, चलो ये ऐसा बनेगा, ठीक। अगर मैं इसके बाहर का पार्ट को, इसके बाहर वाले पार्ट को, ठीक, क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं दोस्तों। इसके मैंने बाहर वाले पार्ट को देखिए पॉलिश कर दिया, ये मैंने बाहर वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया है, ठीक है। तो आप अच्छे से जानते हो, आप लाइट जो आएगी तो रिफ्लेक्ट किधर से होगी, सामने से होगी रिफ्लेक्ट, है ना। तो ये फ्रंट है, ये इसका फ्रंट हो गया, और ये इसका क्या हो गया, बैक साइड हो गया, बैक हो गया, ठीक। तो दोस्तों लाइट इधर, ये क्या है, आपका पॉलिश पार्ट है, कैसा है, पॉलिश, ये आपका पॉलिश किया हुआ है, ये कैसा है, स्मूथ है, ठीक है, ये स्मूथ है। रिफ्लेक्शन किधर से होगा, इस साइड से। तो हम इस मिरर को क्या बोलते हैं, इस मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर,
ठीक है दोस्तों, तो जो अंदर से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, अंदर से रिफ्लेक्शन होगा, इसको हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन किधर से होगा, अंदर से होगा, ठीक है। देखिए इधर से रिफ्लेक्शन होगा इसके सामने से, इसके सामने से। देखिए ये ऐसा है, हमने क्या किया, एक बॉल था ऐसा स्फेरिकल टाइप में, उसको काट दिया, फिर काट करके एक इस शेप में बन गया। अब देखिए जो रिफ्लेक्शन होगा तो पीछे वाला पार्ट हमने पॉलिश कर दिया है, अब लाइट तो इसी पार्ट से टकराएगी ना, ऐसे आएगी, तो रिफ्लेक्शन किधर होगा, ऐसा इधर से होगा, तो हम इसको कौन सा मिरर बोलते हैं, कॉन्केव मिरर बोलते हैं। अब देखिए इधर यहाँ से इस चीज को यहाँ से देख सकते हो, ये एक स्फेयर का एक पार्ट है भाई, बताइए, ये एक स्फेयर का ही तो पार्ट है, ये कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक। और इस मिरर को हम नाम दे देते हैं, ये है एम और ये है एम डैश, ठीक। तो यहाँ पर भी ये मिरर हो गया एम और ये हो गया एम डैश, ठीक है। अब देखिए ये वाला मिरर कैसे बनेगा, तो इस मिरर को देखिए, ये ऐसे मिरर है ना, ऐसे, ठीक। और हमने इसमें क्या क्या किया, अंदर का पार्ट पॉलिश करके, अंदर का पार्ट ऐसे हमने इसके अंदर के पार्ट को पॉलिश कर दिया है, ठीक है। तो ये लिखेंगे पॉलिश पार्ट, ठीक है, ये पॉलिश कर दिया हमने। तो इसमें रिफ्लेक्शन किधर से होगा, जाहिर सी बात है फ्रंट साइड से होगा, इधर से, तो इधर से होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इस पार्ट से होगा, ठीक है। तो ये इसका फ्रंट होगा, इसका फ्रंट क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, और इसको हम कौन सा लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी मिरर बोलेंगे, लेंस मिरर है। तो ये है दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर और ये है कॉन्केव मिरर, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए, ये एम है, ये एम है और ये एन डैश है, ठीक है। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्केव मिरर क्या होता है दोस्तों, कॉन्केव मिरर ऐसे झुका होता है और रिफ्लेक्शन अंदर की साइड से होता है कॉन्केव मिरर में, और पॉलिश बाहर वाला पार्ट होता है, पॉलिश होता है, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसा होता है, इस शेप में होता है, और इसके बाहर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, अंदर वाला पार्ट पॉलिश्ड होता है, ठीक है दोस्तों। और ये दोनों किसके पार्ट है, एक स्फेयर के ही तो पार्ट है ना, उसी एक बॉल को ही तो काट करके दो मिरर बना दिए गए हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा कॉन्केव मिरर क्या है, आ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards, faces towards the center of the sphere is a concave mirror, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसमें से दोस्तों रिफ्लेक्शन किधर से होगा, ये वाला पार्ट कैसा है, पॉलिश्ड पार्ट है, ये इसी सरफेस तो रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिश्ड पार्ट, ये वाला है पॉलिश्ड पार्ट, इसका ये पॉलिश्ड पार्ट है, ठीक है, पॉलिश्ड। और ये कैसा है, रिफ्लेक्ट क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है। तो इधर रिफ्लेक्शन किधर होगा, इधर से रिफ्लेक्शन होगा, इधर से, और ये कौन सा है, पॉलिश्ड पार्ट है, ठीक है। तो देखिए इसीलिए इसमें कहां से होगा, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स क्या है, इनवर्ड्स, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, इनवर्ड्स है, और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल इज कॉन्केव मिरर, और कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर, आ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outwards is called a convex mirror, ठीक है। इसमें देखिए बाहरी सतह से इसके क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और अंदर की सतह कैसी है, पॉलिश्ड है, ठीक है। अब हम इस लेंस से जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सी इससे कुछ जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, देखिए स्फेरिकल मिरर, ये क्या हमारा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या हमारा सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसको हमने नाम दे दिया ओ, वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको मान लीजिए हमने क्या किया, इस हॉलो स्फीयर है ये, इसको हमने दो पार्ट से ऐसे काट दिया, ऐसे कुछ ज्यादा काट दिया है, ठीक है, ऐसे हमने इसको काट दिया है, ठीक। तो अब हमने इसके दो पार्ट कर लिए, ठीक। इसका जो है हमने क्या किया, बाहरी पार्ट कलर कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है। आउटर सरफेस हमने क्या किया, इसका पॉलिश कर दिया, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा, और इसका हमने इनर सरफेस पॉलिश कर दिया, ठीक है। इसका हमने इनर सरफेस पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट कहलाएगा इसका, ठीक है, ये जो पार्ट्स है इसका एन और एम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। एन क्या है इसका, अपर्चर, अपर्चर, ठीक है, इसको अपर्चर बोलते हैं। और जो यहाँ पर ओ, यहाँ पर इसको क्यू नाम दे दो, क्यू पी, तो पी क्यू यहाँ पर अपर्चर, ठीक है, अपर्चर, ठीक है। और यहाँ से हमने जो इसके सेंटर से यहाँ से खींची है लाइन, ठीक है, ये लाइन जो हमने सेंटर से खींची है, ठीक, इसके पोल पर ये है, इसका जो इसके सरफेस पर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जो आपका अपर्चर है, अपर्चर के ऊपर ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया है, इसको नाम दे देते हैं आर और ये एस। जो आर एंड एस पॉइंट है, आर एंड एस, इसको हम बोलते हैं पोल, ये क्या है, पोल इसके लिए, ठीक। और जो यहाँ से ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको नाम चेंज कर दीजिए, टी कर दो, यहाँ पर आप टी कर दो, ठीक, टी और एस। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर एस, आर टी क्या है, वो ओ टी, ओ टी क्या है आपका, ओ टी है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है स्टूडेंट। और इसको हमने पोल बता दिया, तो इससे जुड़ी हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये सभी चीजें इस एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। इस स्फेरिकल मिरर से जुड़ी हुई, तो हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और इस जो इफेक्टिव पार्ट्स है, जितने से क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, जैसे एम एन, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये रेडियस हो गई, ठीक है। तो चलिए इसको हम दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अपर्चर क्या होता है, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता रखा है सीखने में। और पोल, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर of which the spherical mirror is a part is called the center of curvature, ठीक है। तो पोल हम सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, जो हॉलो स्फीयर होता है, उसका जो हॉलो स्फीयर मिरर का एक पार्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यानी हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है, ठीक है, वहां से और पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो हमारा जो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वहां से सेंटर तक की डिस्टेंस को
क्या हम बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी जो स्फेरिकल का जो रेडियस है वही क्या होगा, हमारे मिरर का भी पार्ट रेडियस होगा, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम फोकस पे डिस्टेंस करते हैं, ठीक है। क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, पोल। तो देखिए स्ट्रेट लाइन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट विच all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror। तो देखिए आपने सबसे पहले क्या पढ़ा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके जितनी भी लाइंस होती हैं सभी उसके पैरेलल होती है ना स्टूडेंट। तो देखिए जितनी भी आपकी रेस जा रही है, जो भी रेस है ये सभी कैसे हैं, पैरेलल है कि नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके देखिए ये सभी रेस क्या है, पैरेलल है ना। ये सभी कैसे हैं, पैरेलल है, ये पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल रेस है ये सभी। तो आप देख रहे हो पैरेलल रेस जा रही है सभी, और उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, तो देखिए रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, तो देखिए आफ्टर रिफ्लेक्ट हुई, तो देखिए इस पॉइंट से ये भी रिफ्लेक्ट हुई, तो यहाँ पे इस पॉइंट से निकली, ये रिफ्लेक्ट हुई तो इधर पे, ये रिफ्लेक्ट हुई तो इधर आई। तो देखिए सभी एक ही पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये क्या होती है, कन्वर्ज हो रही है, क्या हो रही है स्टूडेंट, ये कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर में, ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर में सभी लाइंस जो सभी रेस जो पैरेलल जाती हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ओके। तो ये क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है लाइंस, ये यहाँ पर क्या हो रही है, कन्वर्जिंग, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कन्वर्जिंग मिरर है ये, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ओके। तो देखिए दोस्तों, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस appears to diverge after being reflected from the convex mirror. So a convex mirror is called a diverging mirror. ठीक है। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है हमारा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, पॉलिश पार्ट होता है। ये अंदर वाला पार्ट कैसा है, पॉलिश पार्ट, ठीक है। इसके बाहर वाले पार्ट से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए, ये एन हो गया, ये एम हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब जो बीम ऑफ लाइट है, यानी जो बीम ऑफ रेज है, ठीक है, वे पैरेलल जाएगी किसके, पैरेलल एक्सिस के, जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल क्या होंगी, ये बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। ये बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ रेज, ठीक। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये क्या है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर, क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। और इस कॉन्वेक्स मिरर में इसमें फोकस कहाँ होता है, पीछे साइड होता है। तो देखिए ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी, ठीक है। ये इस टाइप से इधर निकल जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर निकल जाएगी। लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये पीछे कहीं मिरर के पीछे से लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये ऐसे दिखाई देगा कि हमें लगेगा कि ये पीछे कहीं से आ रही है लाइट, ठीक है। तो
ये जिस पॉइंट पर पीछे डाइवर्ज कन्वर्ज हो रही है, इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस करेंगे। ठीक है, ये रहेगा हमारा प्रिंसिपल फोकस एफ और इधर रहेगा सेंटर। ठीक है, तो यही आपने लिखा है कि द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। ठीक है, विच अ बीम ऑफ लाइट रेस इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस की जो हमारी बीम ऑफ रेस होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं इनिशियली। ठीक है, फिर क्या लिखा आपने, अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए ये जो पैरेलल बीम ऑफ रेस जाती है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद यानी इस पर टकराने के बाद मिरर से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये देखिए है ना, ये सभी रिफ्लेक्ट हो गई, डाइवर्ज हो गई, इनको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। ठीक है, और ऐसा लगेगा कॉन्वेक्स मिरर, सो अ कॉन्वेक्स मिरर इज appears to diverge after being reflected from the convex mirror, so a convex mirror is called a diverging mirror। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जितनी भी बीम ऑफ लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। ठीक, डाइवर्ज हो जा रही है, इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुड़ जा रहे हैं। अब देखिए ऐसा हमें लगता है, क्या लिखा है आपको कि अपीयरिंग, सो कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। अपीयर होता है ना, ऐसा लगता है कि ये डाइवर्ज अपीयर हो रही, मतलब ये पीछे से आ रही है, ऐसा लगेगा कि ये पीछे से आ रही होती है। ठीक है, तो ऐसा कॉन्वेक्स मिरर में होता है। ओके, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस।